पाकिस्तान की सबसे बड़ी मादरे इल्मी जामिया कराची में एहतजाज को एक माह से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इंतज़ामी तौर पर तमाम के तमाम वसाइल बुजुर्ग लाए गए, ताहम असातिज़ा एहतजाज ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या बनी है? सिर्फ 3 मुतालबात थे। पहला था लीव इंगेजमेंट, नंबर 2 था वफाकी हुकूमत की जानिब से इजाफा किए जाने वाला 85% हाउस सीलिंग, और नंबर 3 पे जो डिमांड थी वो थी शाम के असातिज़ाओं की तनख्वाहों का मामला। इस एहतजाज से कबल 2 मुलाकातें हुई अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची की डायरेक्टर फाइनेंस से, जामिया कराची की इंतज़ामिया से, जामिया कराची के वाइस चांसलर से, जिसमें तमाम की तमाम सूरत हाल से उनको आगाह किया गया। जामिया कराची के वाइस चांसलर ने तमाम सूरत हाल से आगाह करने के बाद असातिज़ा को बताया था कि मिल के साथ चलते हैं और इस सूरत हाल के हवाले से मसाइल का हल निकालते हैं। ताहम अंजुमन असातिज़ा बाज़िद थी कि वो एहतजाज करेंगे और एहतजाज का ये सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। अब सूरत हाल इससे आगे ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब ये 3 मुतालबात जामिया कराची की इंतज़ामिया के सामने पेश किए गए तो जामिया कराची की इंतज़ामिया ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाला कोई सा भी फार्मूला उस वक्त अडॉप्ट किया जाता है जब सूबाई हुकूमतें उसको इंडोर्स करती हैं। सूबाई हुकूमत ने इसको इंडोर्स नहीं किया था, लिहाजा सूबाई HEC के साथ होने वाली इजलास के अंदर भी हुकूमत ने जो कमेटी बनाई थी उसने वाज़ेह तौर पर असातिज़ा को बता दिया था कि लीव इंगेजमेंट साल में सिर्फ 1 मरतबा मिलता है, वो भी मिलता है रिटायरमेंट होने के बाद। अगर माजी के अंदर उन्होंने मिसालें दी तो उन्होंने कहा माजी के साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर कैसर साहब थे, उनके दौर के अंदर लीव इंगेजमेंट की अदायगी का सिलसिला शुरू हुआ तो नेब का केस बन गया था। अब बात रह गई तनख्वाहों की अदायगी की। जो शाम के असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी का एक मामला था, ये कई साल पुराना सिलसिला चल रहा था। ताहम जामिया कराची की मौजूदा इंतज़ामिया ने 2024 की लाइबिलिटी क्लियर करी, 5 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी गई। उसके बाद 2025 के अंदर के लिए 10 करोड़ की अदायगी के लिए भी वो तैयार थे। और उसके साथ साथ वो अंजुमन असातिज़ा से ये कह रहे थे वो क्लासों का बाइकआउट ना करें। तो सूरत हाल ये कि इस 7 साल दौर को देखेंगे मौजूदा वाइस चांसलर के, तो असातिज़ा को हर माह तनख्वाह 2 दिन कबल मिल जाती है। उसके साथ साथ उसी दिन पेंशनर्स की भी अदायगी कर दी जाती थी। तो ये तमाम के तमाम मसाइल हल तलब थे और संगीन मसाइल के पेश नज़र जामिया कराची के वाइस चांसलर ने खत अरसाल किया। पहले मरहले के अंदर चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत अरसाल किया, यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड को, यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड के तवस्सुत से वज़ीर आला सिंध को अरसाल किया, जिसके अंदर जामिया कराची के लिए एक मालियाती पैकेज मांगा गया ताकि जामिया कराची के संगीन मसाइल को हल किया जा सके। अगर आप बात करेंगे हाउस सीलिंग देने की तो जामिया को हर साल तकरीबन सालाना 510 मिलियन रुपए दरकार होंगे। यानी जब तक 510 मिलियन रुपए जामिया कराची को नहीं मिलेंगे तो जामिया कराची हाउस सीलिंग की अदायगी नहीं कर सकती। लीव इंगेजमेंट की बात करेंगे तो इस मत के लिए भी जब तक सरकार की जानिब से रकम मुहैया नहीं होगी तो ये लीव इंगेजमेंट की अदायगी भी नहीं हो सकेगी। तो ये वो तमाम के तमाम उलझते हुए वो मसाइल थे कि जिसके अंदर रास्ते भी निकल रहे थे, रास्ते बन भी रहे थे और तमाम तर सूरत हाल का इदराक अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची को था। ताहम उसके बावजूद असातिज़ा की जानिब से एहतजाज जारी है। अगर ये एहतजाज फिलफौर मौखर नहीं किया गया तो 2026 का जामिया कराची का तालीमी सेशन ताख़ीर का शिकार हो जाएगा।